उसी तरह कुछ देसी आक्रांता इस देश में पैदा हो गए हैं जो इसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, और वो देसी आक्रांता भाजपा है। कई बार कहते हो संविधान को आप लोग बकरी न बनाओ यार। वो ये है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश के पीडीए का आरक्षण खतरे में है। अशोक जी, कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं जी, ना संविधान खतरे में, ना आरक्षण खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में। तीनों चीजें साफ समझ लो सब लोग। क्या पार्टियां कुछ खतरे में हो सकती, कुछ नेता खतरे में हो सकते हैं। बात तो सही है। आपने बाबरी मस्जिद को ध्वंस इसलिए किया क्योंकि वो राम जी पैदा हुए थे, वो राम जी का जन्म स्थल है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में राम जी का जन्म स्थल है जहाँ अगर बाबरी मस्जिद न बनाया जाए? मुन्ना खान कह रहे पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, हर जगह बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? लो कर लो बात। बाबर से इतनी मोहब्बत तो कसम भगवान की हुमायूं को भी नहीं थी। कसम अल्लाह पाक की, उसके लड़के को भी इतनी मोहब्बत नहीं रही होगी अब्बू से जितनी कांग्रेस को है। वो कह रहे पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। लो, कांग्रेस का बाबर प्रेम सामने आ गया। वो कह रहे पूरे भारत में राम जन्मे थे। क्या भाषा देखिए, शब्द देखिए राम के प्रति। कहते हो वोट चोरी हो गया। वोट तो ऐसे ही चोरी हो जाता जब आप इतने अच्छे अच्छे वचन बोलते हो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी। दोस्तों, आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी मुन्ना खान को और अशोक यादव को डिबेट में जमकर जलील करते हैं और जमकर बेइज्जत भी करते हैं, जिसे देखने के बाद आप सभी को बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है। और हाँ दोस्तों, आज के इस डिबेट में अमिताभ अग्निहोत्री जी कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं जिसे आपको देखना और सुनना जरूर चाहिए। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप सभी को पूरा डिबेट समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज की इस मजेदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अशोक यादव जी, हम मस्जिद बनाएंगे, बात समझ में आ सकती है। एक नहीं, 2, 4, 6 मस्जिद बनाएंगे, बात समझ। वैसे भी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में, इतनी मस्जिदें किसी मुस्लिम देश में भी नहीं। ठीक, बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 6 दिसंबर को 11:15 बजे उसकी नींव रखेंगे और इसका पोस्टर उस दिन जारी करेंगे जिस दिन अयोध्या में ध्वजारोहण हो रहा होगा। ये तो एक खतरनाक डिजाइन हो गई नहीं? और फिर लोग ये भी कहते रहे पूरी जिंदगी कि भारत के मुसलमान का बाबर से क्या लेना देना। वो लोग, आप जबरन उनको बाबर की ओर ढकेल रहे हो। वो लोग बाबर और औरंगजेब से कोई लेना देना नहीं रखते। तो फिर बाबर के नाम पर मस्जिद क्यों? अल्लाह के नाम पर मस्जिद क्यों नहीं? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मैं आपके मूल सवाल पर आने से पहले, चूंकि आज संविधान दिवस है, 26 नवंबर 1949 को, आज ही के दिन देश की संविधान सभा ने संविधान को अडॉप्ट किया, अंगीकृत किया, इसलिए देश का संविधान है, इसको मैं सादर नमन करता हूँ। ये हमारे देश का सुरक्षा कवच है। जिस तरह से विदेशी आक्रांता, मुगल, अंग्रेज तमाम आए, हमारे देश के ऊपर हमला किए, उसी तरह कुछ देसी आक्रांता इस देश में पैदा हो गए हैं जो इसी के ऊपर हमला कर रहे हैं, देश के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं, और वो देसी आक्रांता भाजपा है जो देश के संविधान के ऊपर हमला कर रही है, क्योंकि संविधान ही हमें अनेकता में एकता के सूत्र में बांधा हुआ है, और भाजपा को उसी से दिक्कत है क्योंकि वो एक रंगी विचारधारा की। अच्छा अशोक जी, एक मिनट अशोक भाई, एक मिनट लूंगा, फिर मुन्ना खान साहब को संविधान को अभी 1 मिनट के लिए छोड़ दें। आपने उसके बारे में अच्छी बातें कह दी। बाबरी मस्जिद हो या इलाही मस्जिद हो, ऐसा कोई संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक ना? मैं कई बार कहता हूं संविधान को आप लोग बकरी ना बनाओ यार। संविधान एक ब्रॉडर आउटलाइन तय करता है। अब नीले रंग के कोट पहनेंगे कि पीले रंग के, बोले संविधान तय करेगा? संविधान में थोड़े ना विषय। मैं अभी पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद फिर से बनाए जाने के पक्ष में है या खिलाफ है? अशोक जी, मैं फिर से वही कहूंगा, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं है। मैं फिर से जवाब, पार्टी बयान उनका मान लिया भैया, अशोक भाई मान लिया। मैं अब पार्टी से पूछ रहा हूं, क्या पार्टी इस बात के पक्ष में है कि हाँ बाबरी मस्जिद फिर बने, या इसके खिलाफ है?
देखिए अमिताभ जी, इस तरह के मुद्दों से हम लोग अपने आप को अलग रखते हैं। इस तरह के मुद्दे कोई मतलब नहीं, महत्वहीन मुद्दे हैं। अब मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश के पीडीए का आरक्षण खतरे में है। अशोक जी, कहीं देश के लोकतंत्र खतरे में नहीं संस्थाएं जी, खतरे में। ठीक। ना संविधान खतरे में, ना आरक्षण खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में। तीनों चीजें साफ समझ लो सब लोग। क्या पार्टियां कुछ खतरे में हो सकती, कुछ नेता खतरे में हो सकते हैं, ना लोकतंत्र खतरे में है भारत में। जब इंदिरा गांधी लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाई तो कौन कर लेगा? जब इंदिरा गांधी संविधान को घोल के गिलास में नहीं पी पाई तो कौन पी लेगा? ये फालतू बात है, इसका कोई अर्थ नहीं। ये भय का आडंबर क्रिएट किया जाता है। भारत से ज्यादा सुरक्षित लोकतंत्र कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया भर के देशों में सत्ता हस्तांतरण की, लोकतांत्रिक विधि से सत्ता हस्तांतरण की सबसे सुगम, सरल, उदात्त, पारदर्शी व्यवस्था भारत में है, जो 1952 से अविच्छिन्न चल रही है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा हो। इसलिए ये सब आप मानकर चलिए कि जो लोग आपके पास आके ऐसा बोलते हैं या टीवी पर बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, फलान खतरे में, आप समझ लीजिए वो मन की मौज कर रहे हैं, चकल्लस कर रहे हैं। इस बात में कुछ दम नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मुन्ना खान साहब, फिर वही बात आते हैं कि इंडिया अलायंस की बड़ी पार्टनर है ममता जी, और उनके जनरल सेक्रेटरी ऐसा भी नहीं को मोहल्ला सुधार समिति का लड़का हो। हुमायूं कबीर उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। दूसरे सबसे बड़ी पार्टी है आपके यहाँ इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी, उसके प्रभावशाली सांसद हैं, शफीकुर रहमान के पौत्र हैं जियाउर रहमान बर्क, वो भी कह रहे हाँ बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। कांग्रेस का रुख क्या है? बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। अब सवाल ये है कि जहां बाबरी मस्जिद बनेगी वहां भी राम जन्मे थे क्या? सवाल तो ये है ना। आपने बाबरी मस्जिद को ध्वंस इसीलिए किया क्योंकि वो राम जी पैदा हुए थे, वो राम जी का जन्म स्थल है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में राम जी का जन्म स्थल है जहां अगर बाबरी मस्जिद ना बनाया जाए? रुको जरा, सबर करो। मुन्ना खान कह रहे पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए, हर जगह बननी चाहिए। क्यों नहीं बननी चाहिए? लो कर लो बात। बाबर से इतनी मोहब्बत तो कसम भगवान की हुमायूं को भी नहीं थी, कसम अल्लाह पाक की। उसके लड़कवे को भी इतनी मोहब्बत नहीं रही होगी अब्बू से जितनी कांग्रेस को है। वो कह रहे पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। लो, अब यही सवाल कल अखिलेश जी से नहीं पूछा जाएगा? अशोक जी, पूछा जाएगा ना। सांप छछूंदर जैसी गति हो जाएगी, किधर जाएं। कांग्रेस का बाबर प्रेम सामने आ गया। वो कह रहे पूरे भारत में राम जन्मे थे क्या? भाषा देखिए, शब्द देखिए राम के प्रति। इस विश्व के करोड़ों अरबों लोग जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उनके लिए कांग्रेस का स्वर देखिए। पूरे भारत में जन्मे थे क्या राम? और फिर आप वोट लेने जाते हो और जब वोट नहीं मिलता तो कहते हो वोट चोरी हो गया। वोट तो ऐसे ही चोरी हो जाता जब आप इतने अच्छे अच्छे वचन बोलते हो। राम को मानने वाले जिस भी व्यक्ति के कान में आपके ये शब्द जाएंगे कि क्या पूरे हिंदुस्तान में राम पैदा हुए थे, वो आपको वोट तो नहीं देगा मित्र, चाहे एसआईआर हो और चाहे एसआईआर ना हो। मेरी बात से अशोक यादव सहमत होंगे, इसलिए वो बच के खेले। लेकिन क्या करें, नादान की दोस्ती, जी का जंजाल। अशोक यादव के कंधे पर तो कांग्रेस बैठी है उत्तर प्रदेश में। न ये झटक सकते हैं न लटक सकते हैं। अशोक जी गलत तो नहीं कहा? कांग्रेस आपके कंधे पर बैठी है भाई, तो उसके किए धरे का असर आप पर तो आएगा। मैंने तो हुमायूं कबीर से भी ज्यादा बुलंद आवाज कांग्रेस की सुनी। वो कह रही पूरे देश में बाबरी मस्जिद बनाओ। बना के देख लीजिए, बना के देख लीजिए ना, देश की प्रतिक्रिया पता लग जाएगी। बात तो सही है। अशोक जी, ये मामला कुछ ज्यादा नहीं हो गया कि पूरे देश में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? क्या राम सब जगह पैदा हुए थे? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, भगवान राम का जो राम दरबार का चित्र भी संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अंकित है, और वो अंकित इसलिए किया गया था क्योंकि भगवान राम ने सबरी के
जूठे बेर तक खाए। उन्होंने उनके राज्य में समता मूलक समाज का एक प्रतिरूप था। समता मूलक समाज की असल परिकल्पना राम राज, इसमें न्यायिक व्यवस्था चाहे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक रूप से एक समान रूप से सबके ऊपर लागू थी। वही राम की बात करने वाले लोग, राम राज्य की बात करने वाले लोग आज गैर बराबरी और असमानता अशोक जी, की अभी मसला ये नहीं, मसला ये है कांग्रेस आपके पार्टनर कह रहे हैं, आपके सीनियर पार्टनर कह रहे हैं कि स्ट्रेंथ में भी सीनियर है, उम्र में भी सीनियर, इसलिए मैंने सीनियर पार्टनर का, वो कह रहे हैं कि पूरे भारत में बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। आप अभी मूल विषय ये है, बाकी सब चीजें अभी स्थगित। मूल विषय ये है कि इंडिया अलायंस कांग्रेस के इस घोषणा पर मोहर लगाता है कि नहीं, तो सबसे पहले आपसे ही जान लें कि भाई ईंट गारा पत्थर लेके आप लोग जाएंगे मस्जिदें बनाने की नहीं। अमिताभ जी देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हैं। दोनों एक दल नहीं है, दो दल हैं, एक गठबंधन है। तो हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का संवैधानिक और राजनीतिक हर तरह का अधिकार है। इसमें कोई किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा सकता, कोई किसी को कुछ कह नहीं सकता। तो पूरी आजादी अपनी बात कहने की, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं पूरे देश में घूम घूम के बाबरी मस्जिद बनाई जानी चाहिए, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? बाकी बातें बाद। देखिए अमिताभ जी, मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी अलग है, हम समाजवादी पार्टी अलग है। इसमें कांग्रेस पार्टी की कोई ये तो है नहीं कि हमारा कोई वैचारिक गठबंधन है। हमारा मुद्दों के आधार पर गठबंधन है और मुद्दों के आधार पर गठबंधन रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दों के आधार पर गठबंधन है, हमारा रहेगा। लेकिन कांग्रेस उसमें बाबरी मस्जिद है मुद्दों में कि नहीं भैया? अशोक जी, उसमें ये बाबरी मस्जिद बनाई जाए कई हजारों की संख्या में, ये मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा जिसके आधार पे आपका गठबंधन है? अमिताभ जी देखिए, मूल मुद्दों से अब ध्यान हमारा ये छोटा मुद्दा है, आप भी गजब कर रहे हो, ये छोटा मुद्दा है। आज का मूल मुद्दा है जो आपने आज का मूल मुद्दा संभल, अयोध्या, वेस्ट बंगाल, ये सब बातें हैं, ये सब बात हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इस बात पे अपनी बात रख भी दिया। अब इससे ज्यादा क्या सुनना चाहते हैं मुझसे? मैंने तो बता भी दिया कि फतेह राम भक्त। ठीक अशोक भाई, एक ठीक है अशोक भाई, भारत के लोक जीवन में एक कहावत है, नादान की दोस्ती जी का जंजाल। एक और दूसरी बात ये समझ लीजिए, आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि समध्याने के पुण्य का लाभ समध्याने को मिलता है और समध्याने के पाप का नुकसान भी समध्याने को भुगतना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकते भाई जब हमारे लड़का लड़की की शादी की हम एक थोड़ी ना हो गए। नहीं, कंटाप गलती इधर होती, कंटाप उधर पड़ता है, ये तो पता है ना, होता है ना। चाचा फूफा टांग लिए जाते हैं, नहीं, जीजा को दौड़ा मारते हैं लोग, गलती साले की होती है, ये तो जान ही नहीं रहे आप अशोक जी। इसीलिए मैंने कहा कि जो नया नया समझाना बना, ये बवाल कर रहे हैं, घेरे आप जाओगे एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, कुशीनगर में, पटरौना में, झांसी में, बरुआ सागर में, कहां जाओगे भाग के? हैं? इनके पास तो कार्यकर्ता नेता है नहीं जो ज्यादा खींचातानी हो, आपके पास है तो आपका कुर्ता लोग फाड़ेंगे, कहेंगे बना के दिखाओ बाबरी मस्जिद, तब क्या करोगे? मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि आज कांग्रेस ने पता नहीं उनकी जिव्या पर मुन्ना भाई की क्या बैठा था, जो बात अच्छे खलीफा नहीं बोल पाए, शहाबुद्दीन नहीं बोल पाए, आजम नहीं बोल पाए, जियाउर रहमान नहीं बोल, शफीकुर रहमान नहीं बोल पाए। मैंने बड़े बड़े बवाली देखे, ऐसा कोई नहीं बोल पाया। तो दोस्तों आज का हमारा ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और अमिताभ अग्निहोत्री जी के बारे में आप सभी का क्या राय है, आप लोग अभी अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी को ये डिबेट थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलिएगा। आप सभी लोगों से हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और धमाकेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।